नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक है। इसमें दोस्तों मैं बहुत सारे आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। क्या मार्केट क्रैश 2.0 स्टार्ट हो चुका है? दोस्तों, अगर आप निफ्टी की बात की जाए तो 1400 मीन्स 14,700 से हमें निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ 4-5 दिनों से निफ्टी का हालत वही है। आज दोस्तों मैं सुबह को एसजीएस निफ्टी चेक कर रहा था तो 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को पहले ही शूट करके अपलोड कर देता, लेकिन मैं इसको लेट नाइट इसलिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज अभी एसजीएस निफ्टी की बात की जाए तो रिकवर हो चुका है। दोस्तों मार्केट में बात की जाए तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, आपको पता है। एक होते हैं बुल्स और एक होते हैं बियर्स। देखिए दोस्तों, बुल्स हमेशा बुलिश ही रहते हैं और मैं भी हमेशा बुल कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा करेगा। शॉर्ट टर्म में बियर हमेशा अटैक करते हैं, लेकिन दोस्तों उस बियर का वार अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आपको बियर से घबराना नहीं है। यस, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो भैया आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों आपको बिंदास रहना है। बिकॉज आपने देखा निफ्टी गिरा, आपने माल नहीं बेचा तो कुछ हुआ? ऑफकोर्स नहीं। निफ्टी ने नया हाई बनाया। तो दोस्तों यही होता है पेशेंस का गेम। आपने देखा कि निफ्टी क्रैश के बाद ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नया ऑल टाइम हाई नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। इसलिए अगर आप मार्केट में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, तो दोस्तों मैं सही इस बात से एग्री करता हूँ। वॉरेन बफेट एकदम सही बात बोलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मार्केट में आप पैसा नहीं गंवा सकते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म में अगर आप आते हैं तो ऑफकोर्स आप पैसा गंवाते हैं। दोस्तों अगर वॉरेन बफेट सर की बात की जाए तो मेरे बहुत प्रिय है आइडियल है। उन्होंने अपने 99% जो वेल्थ है ना, वो 50 साल की उम्र के बाद कमाया है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को कंपाउंडिंग के लिए छोड़े। लेकिन दोस्तों आप उनके पोर्टफोलियो में देखिएगा तो कोई अर्जी फर्जी स्टॉक नहीं है। टॉप रेप्यूटेड जो स्टॉक्स हैं, बात की जाए वेल्स फार्गो से लेके कोकोला ब्रांड, सब दोस्तों नामी ग्रामी हैं जिनकी सामान हम लोग यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और मार्केट में चारों तरफ से बस चल रहे हैं कि भैया कोई क्रिएटर ये बोल दिया, टीवी में सब क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं। तो क्रैश आएगा, गिरेगा और दोस्तों भागेगा भी। बिकॉज हम लोग को ये बात एडमिट करना चाहिए कि निफ्टी का वैल्यूएशन हाई है। तो कोई अगर 15,000 के लेवल पे पोर्टफोलियो बनाता है तो ऑफकोर्स दोस्तों वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि जो मार्केट में पुराने टाइम से हैं उनको ही समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उनको हो रहा है जो दिसंबर के एंड में आए हैं, जनवरी में उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है तो उनके पोर्टफोलियो लाल है। लेकिन दोस्तों जिनका पोर्टफोलियो बहुत पहले से है, लाल था हरा हो गया, और दोस्तों जिन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जिनका पोर्टफोलियो अगस्त के बाद बना है, वो मौज में है। तो करना क्या है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करवा दूंगा कि अगर मार्केट गिरता है तो क्या रणनीति सेट करनी है। बिकॉज ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप समझिएगा। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग क्या होता है नहीं पता तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जहां मैंने फंडामेंटल शुरू कर दिया है। 38 का चल रहा है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू बुक की बात की जाए, इसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगी, तो भी 4 के लगभग चल रहा है। तो ऑफकोर्स इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मानता हूँ कि निफ्टी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इधर पे एक बल्क निवेश पोर्टफोलियो गठन सही नहीं ऑफकोर्स है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे रहें। और आपने देखा कि मार्केट 2008 के बाद जब क्रैश लिया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इधर पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हर्षद मेहता दोस्तों स्कैम हुआ था, उसके बाद लोगों को लगा कि भैया मार्केट अब रिकवर नहीं होगा। उसके बाद एक रैली आई, बहुत बुल रैली था। और दोस्तों ये रैली कब तक चली थी? 5 से 7 साल। उसके बाद एक मेजर गिरावट हुआ। तो दोस्तों बियर की बात की जाए तो बियर ने 3 जगह हमला किया है जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बुल हमेशा लॉन्ग टर्म में डोमिनेट करते हैं। तो अगर आप वॉरेन बफेट जैसा पैसा कमाना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, दोस्तों अगर वॉरेन बफेट जैसा पैसा नहीं भी कमाना चाहते हैं, लॉन्ग रन में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ये बात जान लीजिए, या बियर बन के नहीं करेंगे, ये आपको बुल बन के ही रहना पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों किसी को नहीं पता कि निफ्टी कंडीशन क्या होगा। सच में बता रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज मार्केट अभी बाहर से ड्राइव किया जा रहा है। बात की जाए फॉरेन निवेशक कैसे मार्केट को डील करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल दिया दोस्तों कि लॉन्ग टर्म निवेशक के घबराने की बात नहीं। लेकिन आप हारते उधर पर ही है जब आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप हारते तभी हैं जब आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। रिसेंटली 14,700 पे बहुत लोगों ने दोस्तों पैसा लगा दिया। मैंने क्लियर कट बोला था, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप निवेश करिए। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ दोस्तों, अगर किसी को सही में पता रहता कि बॉटम कब आने वाला है और टॉप कब बनने वाला है, तो शेयर मार्केट का जो गेम है वो बदल जाता। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा अफरा तफरी इसलिए मचता है बिकॉज किसी को नहीं पता। तो अभी की बात की जाए तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, इसमें दोस्तों घबराने की बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और अगर दोस्तों मार्केट गिरता भी है, मैं बोल दूँ दोस्तों कि मार्केट मान लीजिए गिर गया,
1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, तो हमें रणनीति क्या सेट करनी है और हमारा बॉडी टेम्परामेंट कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत को मैं जानता हूँ जिन्होंने बजाज फाइनेंस को 3000 के नीचे बेच दिया था, 4000 पर लिया हुआ था, और दोस्तों जिन्होंने होल्ड किया पेशेंसली, आज देख सकते हैं बजाज फाइनेंस 5000 के लगभग दिखाई देता है। तो 5 दिन की बात की जाए तो निफ्टी भैया थोड़ा सा वीकर दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपने देखा कि भारत में भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक तो चाइना दोस्तों अति परेशान किया हुआ है हम लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय सेना भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोकल इशू भी है, किसान विद्रोह भी चल रहे हैं। आज देखा आपने क्या हुआ। एनीवेज दोस्तों इधर पे मैं कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा। तो निफ्टी की जो मूड की डायरेक्शन है दोस्तों अप एंड डाउन होते रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि बियर्स दोस्तों हमेशा डोमिनेट होते हैं। किसके मीन्स किसके द्वारा? बुल्स के द्वारा। आपको अगर दोस्तों भारतीय इकोनॉमी भरोसा है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी अच्छा करेगी। ऑफकोर्स हो सकता है कि 2021 और 22 में निफ्टी ज़्यादा रिटर्न पेश ना कर पाए, फ्लैट रहे, रेंज बाउंड रहे, लेकिन दोस्तों जब ब्रेकआउट देता है वो ब्रेकआउट इतना मजबूत होता है कि बड़े बड़े पंडित लोग भी दोस्तों देखते रह जाते हैं। और ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है दोस्तों। लोगों को लगा था कहानी इधर भी खत्म हो गई है, लेकिन फिर उधर से कहानी शुरू हुई और सो वो कहानी बहुत लंबे टाइम तक थी। उसके बाद लोगों को लगा कहानी शुरू हो गई, कहानी मीन्स खत्म हो गई, इधर से कहानी शुरू हुई और नई कहानी स्टार्ट हो गई दोस्तों। और इधर पे आप देख सकते हैं ख़त्म के बाद जब स्टार्टिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपका एक स्टॉक कितना बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो ये इस मार्केट में दोस्तों जो अफरा तफरी से बचें और अपनी प्लानिंग करें, बिकॉज मार्केट में तेजी आएगी तो भैया गिरावट भी आएगा, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बिना प्रूफ के? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों। मैं बोल दूं कि आप पैसा तब तक यू वॉन्ट लूज मनी इफ़ यू लिव योर इन्वेस्टमेंट अलोन। जी हाँ दोस्तों, आप जब तक अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप पैसा नहीं गंवाएंगे। सेम दोस्तों मैं एग्जांपल रिलायंस का देना चाहता हूँ। 1600 का स्टॉक था, आपको अच्छे से याद है। और दोस्तों उसके बाद कहाँ चला गया था? 900 के नीचे, है ना, 867। आपने छोड़ दिया, रिलायंस ने नया हाई बनाया। बजाज फाइनेंस देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, एचडीएफसी लिमिटेड देख लीजिए, एशियन पेंट देख लीजिए, बर्जर पेंट देख लीजिए, मुथूट फाइनेंस देख लीजिए। सारे स्टॉक दोस्तों जो टॉप क्लास स्टॉक्स हैं उन्होंने नया हाई बनाया। कब? जब आपने उसको अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन आपका स्टॉक क्वालिटी वाला होना चाहिए। इसलिए ये मन में डर हटा दीजिए कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो क्या? दोस्तों मार्केट क्रैश होता है तो आपके पॉकेट में फंड खत्म नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर मार्केट क्रैश होता भी है दोस्तों तो ये आपके लिए क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है टू बाई स्टॉक ऑन द चीप। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने पैसे को हमेशा प्लान वे से करिए। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत सारे बिगनर्स हैं, मुझे दोस्तों दिखना बनता है, उनके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं, तो ऑफकोर्स वो अपना प्लानिंग, मैंने इसके पहले 15,000 तीसरे का पोर्टफोलियो सेट भी किया था जो क्वालिटी स्टॉक थे, जिसमें मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि सर एमओएस आप कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों एमओएस निकालने का बहुत सीधा फार्मूला है, लेकिन बहुत टेढ़ा भी है। बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों इंट्रेंसिक वैल्यू से पूरा निर्भर करती है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा नहीं आता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो एक्सट्रीम पैनिक में ही आता है, तो हम लोग को समझना पड़ता है। साइकोलॉजी इसमें काम करती है, मैं जल्दी उसको सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, कि कैसे हम लोग साइकोलॉजी से भी अंदाजा लगाते हैं कि ये इसका बॉटम बन सकता है, जहाँ पे हमने बहुत सारा बॉटम खोजा भी था। लेकिन बॉटम खोज के दोस्तों इसमें कोई दिलड़ी नहीं है, बिकॉज बॉटम सही में खोजना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यस, दाव लगता है सही है, लेकिन दाव उल्टा ही पड़ता है। तो दोस्तों इसमें ये देखना बनता है कि अप ट्रेंड वाला स्टॉक का एमओएस अलग होता है, डाउन ट्रेंड वाला का एमओएस अलग होता है, और इसमें ग्रोथ लैगिंग है उसका एमओएस अलग होता है। तो एनीवेज अगर मार्केट गिरता है, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि आप पैसा गवाएंगे नहीं अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, लेकिन यस शर्त ये है आपका इन्वेस्टमेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए। और उस मार्केट गिरता भी है तो आपके लिए एक मौका है, और उस मौके में अच्छे अच्छे स्टॉक्स चीप में मिलते हैं। मैंने कितने बार वीडियोस बना के बोला भी है कि मार्केट गिरे तो ये सब स्टॉक खरीद लेना है, बिकॉज उन सब स्टॉक में इतना वैल्यू होता है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। आज टीसीएस को लोग लेने के लिए पागल हैं, लेकिन वही टीसीएस जब नीचे था लोग खरीदने रहते हैं। सेम दोस्तों एशियन पेंट को लेके हैं, सेम बर्जर पेंट को लेके हैं, सेम रिलायंस को लेके हैं। तो भाई मैं इधर पे किसी की निंदा नहीं करना चाहता, कोई स्टॉक का हो सकता है कोई स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में हो, किसी को आप पसंद करता हूँ, किसी को पसंद ना करता हूँ, लेकिन दोस्तों इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ के दे लंबा टाइम के लिए, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक रहे। और अगर गिरता है तो आपके पास पैसे खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ एटलीस्ट दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले भी यही करते हैं, 35% जो पैसा है इसको कैश इन हैंड रखते हैं। और ये पैसा कहाँ रखिए? जहाँ आपको एटलीस्ट 7 to 8% रिटर्न मिले। कोई डिबेंचर्स हो गए, कोई डेफ फंड्स हो गए,
एक लिक्विड फंड्स हो गए, या फिर दोस्तों एक नया बैंक है, आपको पता है बंधन बैंक एंड ऑल, ये 6 से 7, IDFC फर्स्ट बैंक भी है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, 6 से 7% रिटर्न देते हैं। तो आप पार्किंग कर सकते हैं, और जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता हो तब दोस्तों आप उधर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट मैं इसको समराइज करने वाला हूँ, कंक्लूजन में दूंगा कि भाई मार्केट गिरेगा, ठीक है, मौका मिलेगा वो भी ठीक है, और दोस्तों मार्केट रिकवर भी हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मार्केट में चौतरफा लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सुने सबका, लेकिन दोस्तों करें अपने दिल का। आपने देखा ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो XYZ को ब्लेम करते हैं कि सर उनके वीडियोस देखने के बाद मैं पैसा नहीं कमा पाया, इन्वेस्ट नहीं कर पाया, मैं उनको ब्लेम करना चाहता हूँ। दोस्तों आप अगर किसी को डाई फॉलो करते हैं, ऑफकोर्स ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात सुने, लेकिन दोस्तों करें अपनी मर्ज़ी का। और देखिए जहाँ पे आपको क्वालिटी स्टॉक मिले, कभी कभी मैं ऐसा स्टॉक को दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, अच्छा कर जाते हैं, ऑफकोर्स वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट होते हैं, तो भाई मैं उसको बॉदर भी नहीं करता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हज़ारों को फॉलो करिए दोस्तों, लेकिन 2-3 इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम आपको आपकी मानसिकता से मैच करते हैं, तो उन सब लोगों को थोड़ा फॉलो करिए, लेकिन डिसीजन दोस्तों खुद का मेक करिए, और खुद दोस्तों स्टॉक मार्केट में सीखने की कोशिश करिए, जो मैं आपको हमेशा से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट 2.0 क्रैश हो, 3.0 क्रैश हो, 4.0 क्रैश हो, गिरे तो हमें डरना नहीं है, इनिशिएट हमें बाइंग करनी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं बहुत बुलिश हूँ, और मैं बुलिश ही रहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है 2030 तक दोस्तों, 2035 तक इंडियन मार्केट हम लोगों को करोड़पति के अरबपति बनाने का दम रखता है, और मैं बहुत ब्लेस्ड है कि हमने भारतीय मार्केट में जन्म लिया है, बिकॉज ऐसे बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो हमारे नसीब को भी चेंज कर सकते हैं। यस, मैं इसको एडमिट करता हूँ कि निफ्टी का P 38 से 40 के लगभग है, लेकिन दोस्तों क्या इधर पे अगर हमें मौका मिलता तो क्या नहीं खरीदना है? ऑफकोर्स अगर HDFC बैंक गिरेगा तो नहीं खरीदना है, क्या ICICI बैंक खरीद मीन्स गिरेगा तो नहीं खरीदना है? ऑफकोर्स खरीदना है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक खरीदना है जो इंडियन इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूट करें। तो यही कंक्लूजन, अगर मार्केट गिरता है तो करना क्या है, पैनिक मत क्रिएट करवाइए, मार्केट गिरेगा, रिकवर भी होगा, गिरता है आपके पास पैसे होने चाहिए, और दोस्तों मैं बोलता हूँ GTT STFL MOS वो आपके पास रेडी होना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लर्निंग है, हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब करना भूलना। फर्दर कोई डाउट है ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।